11,000 से ज्यादा सैनिक हमने ढेर किए, दावा यूक्रेन की ओर से किया जा रहा है। रूस के 46 प्लेन, 68 हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं, ये भी यूक्रेन की ओर से दावा किया जा रहा है। रूस पर यूक्रेन का ये सनसनीखेज दावा। हालांकि रूस ने यूक्रेन को कितनी क्षति पहुंचाई है ये हमें देखना होगा, किस तरीके से उनकी आर्टिलरी, उनके सैनिकों को नुकसान पहुंचा है, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन बतानी होगी। क्योंकि दोनों पक्ष, दोनों तरफ ये जो युद्ध चल रहा है, ये जो युद्ध की स्थिति है, जाहिर तौर पर क्षति दोनों ही ओर हो रही है। हालांकि जिस तरीके से हमारे एक्सपर्ट भी लगातार कह रहे हैं कि ये दरअसल एक ऐसा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है जिसमें वन अप दोनों देश रहना चाहते हैं। लेकिन यूक्रेन और रूस में आज तीसरे दौर की बातचीत होनी है और इस बातचीत पर सबकी नजर टिकी हुई है। श्वेता, ये जो बातचीत का तीसरा दौर है, क्या इसके बाद इस स्थिति में कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश आपको दिखाई देती है? ग्रीस श्वेता, आप मुझे सुन पा रही हैं? श्वेता से दोबारा संपर्क करेंगे, लेकिन कुछ बातचीत यहाँ पर सुनो। अब देखिए जिन जो बातचीत की बातें आप कह रही हैं, वाकई उनके मायने नहीं रह जाते हैं। जब युद्ध एक बार शुरू हो जाता है ना, उस बाद किसी तरह की बातचीत कोई नतीजा नहीं दिखाती है। जब दोनों तरफ बराबरी का नुकसान होता है या फिर एक तरफ बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा नुकसान होता है ना कि वो सोचे कि नहीं, चलिए युद्ध विराम के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। यूक्रेन अगर शर्तों को रख रहा है और रूस भी अपनी, देखिए फिर अब और ज्यादा भीषण होती जा रही है ये जंग नेहा। अब और ज्यादा आवाजें, और ज्यादा गोलों की आवाजें आपको सुनाई देती जा रही हैं यहाँ पर। जब एक देश को ज्यादा नुकसान होता है, अगर वो अपने घुटनों पर आने के लिए मजबूर होता है दूसरे देश द्वारा, जब उसके ऊपर उस तरह के आक्रमण होते हैं, तो बातचीत के जरिए क्या निकलकर सामने आ पाता है वो देखना होता है। लेकिन यहाँ पर क्या यूक्रेन और रूस इस बातचीत से युद्ध के विराम की कोई बात करेंगे? बात आ जाती है कीव के समर्पण की और ज़ेलेंस्की के बदलने की, और तब दो नेताओं के आपसी अहम के टकराव की भी बात आ जाती है। सेना इनकी लगी तो हुई है, ये भी अपनी मातृभूमि समझ रहे हैं, ये उसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन किस हद तक वो लड़ पाएंगे? मैं दिखाती हूँ। देखिए अवरोध किस तरीके के बनाए जाते हैं। अगर आप इसको सड़क पर पड़े हुए इन कांटेदार छोटे छोटे एक तरह से समझिए कि ग्रिल सेक्शंस को या लोहे के सरियों को से अगर इस तरह के अवरोध बनाए जाते हैं, टैंकों जैसे वाहनों को, आर्मर्ड व्हीकल्स को कितना हद तक रोक पाएंगे? और भी कुछ बुजुर्ग लोग यहां से निकलकर आ पाए हैं, ये शायद अपनी पर्सनल गाड़ी में आ पाए थे, इसलिए वहां पर बहुत देर तक हमने देखा कि इनकी चेकिंग हो रही थी। जल्दी अब चूंकि संख्या बहुत कम रह गई है लोगों की निकलने की, और ये युद्ध और ज्यादा यहाँ पर एक तरह से कहें कि खुलकर उसके बाद यहाँ पर संघर्ष और ज्यादा होगा। यूक्रेन की तरफ से जवाबी कार्रवाई होगी जब सारे लोग आ जाएं। अब सारे नहीं, अभी तीनों एम्बुलेंसेस वहीं पर हैं, वो लौट कर नहीं आ पाए हैं, क्योंकि अंदर के भी हिस्से हैं ना जहां से निकालना है, जहां ज्यादा लड़ाई चल रही है। अपने लोगों को छोड़ना नहीं चाहता है यूक्रेन के, किसी तरह से फंसे रहे। कल के उस भीषण जंग के बाद तो एकदम नहीं छोड़ना चाहता है, जहां की तस्वीरें बिल्कुल विचलित कर देती थी।